भाई अगर तुम भी कोई सेकंड हैंड कंसोल खरीदने का सोच रहे हो या फिर खरीदने वाले हो या फिर किसी से बात चल रही होगी तुम्हारी ओवरलेक्स पे, फेसबुक मार्केट प्लेस पे या फिर किसी शॉपकीपर से ऑफ कोर्स डेफिनेटली खरीदने का मन होगा तुम्हारा, और तुम्हें नहीं पता कि भाई परफेक्ट सेकंड हैंड कंसोल कैसे बाय करते हैं, लाइक ओरिजिनल पार्ट्स हो जिसके अंदर ओरिजिनल ही सारी चीजें लगी हो और वो प्रॉपरली वर्क करे, कोई भी तुम्हें दिक्कत ना करे, और उसकी प्राइसिंग क्या होनी चाहिए भाई प्रॉपरली, चाहे तुम PS5 लो या फिर PS3 लो या PS4, मतलब एनी कंसोल, एनी स्मार्टफोन, इवन एनी इलेक्ट्रॉनिक भाई तुम बाय कर रहे हो, ये 4 चीजें भाई तुम्हें बताऊंगा आज के वीडियो में जो कि तुम्हारे बहुत काम आएंगे सेकंड हैंड कंसोल को बाय करने के लिए। तो भाई फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो ताकि तुम ऐसा बढ़िया कंटेंट मिस ना कर दो। और भाई फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी। भाई इन 4 चीजों में से सबसे पहले की बात करें तो भाई वो है कंसोल की कंडीशन। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक भाई बाय करो तो सबसे पहले भाई उसकी कंडीशन को जरूर चेक करो चारों तरफ से एंड घुमा घुमा कर। इवन उसके अगर कोई पार्ट उसका खुल सकता है, लाइक PSI की जो है ना प्लेट खुल जाती है, निकल जाती है बाहर, तुम खोल कर देख सकते हो, तो वो भी चेक करो कि अंदर से कोई स्क्रैचेस तो नहीं है, कंसोल में कोई डेंट नहीं है, कोई पार्ट ब्रेक तो नहीं है, बिकॉज हो सकता है तुम्हारे साथ स्कैम भी हो जाए कि तुम अच्छे से चेक ना करो और कोई पार्ट टूटा हुआ निकले, वो ब्रेक निकले या फिर गिरा हुआ हो कंसोल। और अगर वो कोई कंसोल गिरा होगा तो भाई डेफिनेटली उसकी परफॉर्मेंस बहुत वाहियात निकलेगी और वो थोड़े दिन ही ज्यादा चल पाएगा और इन फ्यूचर भाई पक्का प्रॉब्लम देगा। एंड ऐसे स्कैम्स होते रहते हैं, इस तरह से अच्छे से चेक करो, चारों तरफ से चेक करो, स्क्रैचेस चेक करो, डेंट्स चेक करो, उसके कोई पार्ट ब्रेक है तो वो चेक करो। उससे क्या होगा, एक परफेक्ट कंसोल तुम्हें उसके दिख जाएगा कि हाँ डेफिनेटली कंसोल ठीक है, तो उसके बाद तुम उसे बाय कर सकते हो। और कोशिश करो कि बहुत कम स्क्रैचेस वाला कंसोल ही बाय करो जिसके अंदर स्क्रैचेस भी कम हो, डेंट्स भी कम हो, और अगर स्क्रैचेस है थोड़े ज्यादा तो डेफिनेटली कंसोल तुम्हें थोड़ा सस्ता भी मिल जाएगा। तो स्क्रैचेस यार फिर तुम थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो, बट डेंट वाला कंसोल कभी भी मत लेना क्योंकि उसके अंदर डेफिनेटली कंसोल भाई कहीं गिरा हो सकता है। तो दिस इज माय एडवाइस। तो मैं तो रिकमेंड नहीं करता कोई डेंट वाला कंसोल, तो हमेशा कंसोल की कंडीशन चेक करो। स्क्रैचेस फिर भी तुम मैनेज कर सकते हो, डेंट्स मैनेज मत करना, डेंट वाला कंसोल कभी मत लेना। और भाई एक चीज चेक कर लेना कि कंसोल का कोई पार्ट बदला हुआ तो नहीं है, कोई थर्ड पार्टी पार्ट तो नहीं लगा हुआ, थर्ड पार्टी कहीं से लगाया तो नहीं, ओरिजिनल लगा होना चाहिए, बिकॉज अगर ओरिजिनल तो डेफिनेटली कंसोल खुला नहीं हुआ है, और अगर थर्ड पार्टी लगा हो ना तो डेफिनेटली कंसोल गिरा था, टूटा था, तभी बदला है वो। भाई अगली बात कर लेते हैं कंसोल की सील के बारे में। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ले रहे हो भाई, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अगर थोड़ा प्रीमियम प्राइसिंग में आता है, प्रीमियम मतलब थोड़ा बढ़िया वाला है ना, महंगा है, तो डेफिनेटली उसके अंदर भाई एक सील लगी रहती है जो कि तुम्हें बताएगी कि कंसोल खुला नहीं हुआ है। बहुत कॉमन सी चीज है, तो भाई उससे जरूर चेक करना। अपने कोई भी सेकंड हैंड कंसोल लेते हो तो किसी घर से लो, शॉप से लो, कहीं से भी लो, डेफिनेटली कंसोल की सील चेक करो। अगर नहीं पता सील कहाँ पे है तो भाई यूट्यूब से चेक कर लेना, हमें तो इसकी मिली नहीं, इधर की इधर अंदर ही लगी होगी इसकी सील, इसके पीछे लगी रहती है, और PS4 की भी सील उसके पीछे ही लगी होती है, तो वो जरूर चेक करना सील, बिकॉज अगर सील ब्रेक है तो भाई डेफिनेटली कंसोल खुला था और उसे रिपेयर किया गया था या फिर कोई पार्ट चेंज किया गया था, या फिर हो सकता है वो डैमेज्ड हो या टूटा हो, तो बहुत कुछ हो सकता है सिर्फ एक सील खुलने से। तो सील खुला हो कंसोल बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर बजट बहुत टाइट है ना तो फिर ले सकते हो, क्योंकि वो रिपेयर्ड कंसोल होते हैं तो बहुत ज्यादा ही सस्ते मिल जाते हैं, 10-10 हजार का PS4 मिल जाता है रिपेयर्ड वाला, तो हाँ वो तुम जरूर चेकआउट कर सकते हो। बट डेफिनेटली भाई सील जरूर चेक करना कंसोल्स की। अगर सील टूटी हुई है तो वो कंसोल इन फ्यूचर तुम्हें दिक्कत कर सकता है अगर उसमें भाई फेक पार्ट्स या फिर सस्ते वाले पार्ट्स लगा रखे हैं तो। और अगर लैपटॉप है तो हो सकता है सील ब्रेक भी हो, बिकॉज लैपटॉप को जो है ना, लैपटॉप खोल के उसके अंदर जो है रैम वगैरह लगाई जाती है, तो वो पूछ लेना कि रैम लगाई थी या फिर कुछ रिपेयर करवाया था, बिकॉज ज्यादातर तो रैम ही लगी रहती है। तो सील जरूर चेक करना, ठीक है। सील इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग भाई जो तुम सेकंड हैंड में चेक कर सकते हो। सेकंड हैंड में सील लगी होनी चाहिए, मेरे दोनों में लगी हुई है। तो भाई नेक्स्ट सबसे कॉमन भाई सबसे ज्यादा जो दिक्कत करती है चीज भाई वो है हीटिंग इशू, जो कि भाई सेकंड हैंड चीजों में आई जाता है डेफिनेटली, चाहे वो फोन हो, गेमिंग कंसोल हो या फिर लैपटॉप हो, कुछ भी PC वगैरह में भी आ जाता है, टीवी में भी आ जाता है हीटिंग इशू। तो हीटिंग इशू भाई जो तुम्हें नॉर्मली चेक कैसे करना है कंसोल बाय करते हो या फिर कोई भी चीज बाय करते हुए, हीटिंग इशू भाई एक ऐसी चीज है जिसे चेक तुम उसी टाइम नहीं कर सकते, बिकॉज उसे चेक करने के लिए मिनिमम तुम्हें 1 घंटा उस चीज को ऑन रखना पड़ता है। एंड तुम्हें यही करना है, किसी भी चीज बाय करो तो भाई तुम्हें मना नहीं करेगा उस चीज को टेस्ट करने के लिए, अगर तो वो जेन्युइन होगी। अगर तो उसकी जेन्युइन है तो भाई वो बोलेगा 2 घंटे मेरे साथ बैठ कर टेस्ट करो या फिर तुम 1 घंटा बैठ कर टेस्ट करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलाओ उसे। अगर तो चीज में कोई प्रॉब्लम होगी तो डेफिनेटली भाई वो तुम्हें मना करेगा कि नहीं भाई घर जाके चेक करना ये वो है, उससे तुम्हें पता लग जाएगा कि हाँ कंसोल में प्रॉब्लम है। तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना है भाई, कंसोल ले रहे हो, PC ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो तो उस पर भाई हैवी टास्क रन करो, उसके GPU पे लोड डालो, बैठो 1 घंटा 1.5 घंटा आराम से टेस्ट करो। वहां पर दुकान से ले रहे हो, जिससे भी घर से ले रहे हो, कहीं से भी ले रहे हो, बढ़िया गेम खेलो, उस पे गेम खेलो, हैवी टास्क रन करो। PC ले रहे हो तो एडोब प्रीमियर चलाओ, हैवी फाइल्स लगाओ, रेंडर लगाओ, जो कर सकते हो भाई A to Z सब करो, और चेक करो कि क्या वो चलते चलते लैग तो नहीं हो रहा है 1 घंटे बाद, या फिर वो कुछ ज्यादा ही गर्म तो नहीं होगा, या फिर वो रीस्टार्ट हो रहा है या फिर बंद हो रहा है। बहुत सारे इशू आते हैं जब कंसोल्स वगैरह कुछ जैसे डिवाइसेस इलेक्ट्रॉनिक्स गर्म हो जाते हैं ना, तो ये सब चेक करो कि लैग नहीं होना चाहिए, वो बंद नहीं होना चाहिए, ओवरहीट नहीं होना चाहिए। तो वो सब तुम्हें भाई 1.5 घंटा उस पर हैवी टास्क करने के बाद इजीली पता लग जाएगा, बिकॉज इतने में तो वो गर्म हो ही जाते हैं, और PSI तो 15 मिनट में बंद हो जाता है अगर ये खराब हो तो। ये चीज जरूर चेक करना, कोई मना नहीं करता भाई, एकदम बढ़िया तरीके से चेक करो, बिकॉज तुम भी पैसे लेकर चीज लेकर आ रहे हो ना, तो आराम से बढ़िया से बैठ कर टेस्ट करो। गेम हैवी चलाकर देखो, PS3 लो, कोई भी लो, हर चीज में टेस्ट जरूर करना। 1 से 1.5 घंटा बैठ के शॉप पर या कहीं
पे भी टेस्ट जरूर करना, ठीक है। अगर ये जो मिस कर देते हो ना, यही चीज घर जाके दिक्कत करेगी तुम्हें। एंड भाई फाइनल चीज की बात करते हैं, वो है प्राइसिंग, जिसके बारे में भाई बहुत लोग ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं इसके बारे में। तो प्राइसिंग कैसे तुम्हें भाई आइडेंटिफाई करनी है, कैसे पता करना है कि सही प्राइसिंग क्या है, किस प्राइस में कंसोल मिल रहा है। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनलाइन जाओ, OLX खोलो, कहीं से भी देखो, तो वहां खोल भाई चेक करो कि मिनिमम प्राइस क्या चल रहा है चीज का। वैसे PS3 भाई ये बहुत अच्छी कंडीशन में, मतलब A1 कंडीशन में अगर तुम इसे खरीदते हो तो भाई 15,000 तक भी मिलता है A1 कंडीशन में, और एक बहुत घटिया कंडीशन का PS4 11,000 का भी मिल जाता है। तो उन दोनों में से मैं तुम्हें डिसाइड बेस्ट चॉइस जो तुम्हें दूं तो भाई वो है तुम PS3 ही खरीदो, बढ़िया कंडीशन वाला, वो ज्यादा बढ़िया वर्क कर जाएगा वो 11,000 के PS4 से। दैट मींस कि तुम्हें भाई पहले मिनिमम प्राइसिंग पता होनी चाहिए हर कंसोल की, चाहे बाजार से पता करो चाहे कहीं से पता करो, उससे क्या होगा तुम्हें पता लग जाएगा कि कंसोल क्या प्राइस असली क्या है। उस हिसाब से विद गेम्स ऐड करके तुम भाई प्राइसिंग वगैरह देख सकते हो कि विद गेम्स चलो इतनी होगी इतनी होगी। और भाई PS3 की गेम्स तो बहुत सस्ती मिल जाती है, 300 350 की सिंगल गेम मिल जाती, कोई भी लो बैंस की। बहुत सारी लेके आया था तो इतने की प्राइस पड़ी थी मुझे। अगर कोई तुम्हें महंगी दे रहा है ना तो उससे बोलो गेम तू घर रख ले, मैं बाजार से ले लूंगा, ठीक है, सीधी सी बात। और कंसोल की कंडीशन पे उसकी प्राइसिंग डिपेंड करती है, इतना तुम्हें पता ही होगा क्योंकि सेकंड हैंड की चीजें खरीदी होंगी। तो अगर तो कंडीशन A1 है, कंसोल चेक कर लिया है, सारा कुछ देख लिया है, तुम्हें पता है कि हाँ भी एकदम नई जैसी चीज है, तो भाई फिर तो जितना प्राइस वो मांग रहा है ना, ज्यादा से ज्यादा 1000-2000 ही कम कर सकते हो तुम, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। कंसोल अच्छा है उसका, है ना। और अगर तुम्हें लगता है कि प्राइस ओवर लगा रखा है, बिकॉज PS3 भी गई ना भाई 17-18,000 का डाल रखा होता है, तो वो तो बेवकूफी है, वो उससे तो भाई मत ही करना, क्योंकि PS3 का रियल प्राइस 15,000 के अंडर ही है, कोई भी मॉडल हो। और अगर कंडीशन बहुत ही खराब हो तो भाई 5,000 का ही मिल जाता है। और समटाइम्स तो कई लोग 5,000 का वैसे ही बेच देते हैं, बिकॉज उन्हें पता नहीं होता प्राइसिंग क्या होती है, तो वो तुम्हारी किस्मत से डील तुम्हें मिल सकती है। और Nintendo Switch की बात करते भाई, ऐसे हैंड हेल्ड Nintendo Switch जैसे इसकी बात करते हैं मेनली, ये 18,000 तक का भाई तुम्हें मैक्स मिल जाता है सेकंड हैंड, अच्छी A1 कंडीशन में, तो डेफिनेटली इसे बाय कर सकते हो। मेरा वाला ब्रांड न्यू है। एंड PS5 भाई 30,000 से शुरू हो जाता है, फैट का डिजिटल मॉडल, वो तुम खरीद सकते हो। और जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा, मॉडल्स बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे कंडीशन साफ होती जाएगी, वैसे इसके प्राइसिंग भी बढ़ते जाएंगे। एंड जेल ब्रेक कंसोल्स के प्राइसिंग नॉर्मल वाले से ज्यादा होते हैं, ये दिमाग में लेकर चलना, ठीक है। अगर तुम एक जेल ब्रेक कंसोल ले रहे हो, एक नॉर्मल ले रहे हो, तो जेल ब्रेक वाले की प्राइसिंग डेफिनेटली ज्यादा होगी, बिकॉज वो रेयर होते हैं थोड़े, बिकॉज उनका जो वर्जन है, जो सॉफ्टवेयर पे अपडेटेड है भाई, वो नहीं मिलता जल्दी, बिकॉज लेटेस्टली सारे अपडेट कर देते हैं अपने कंसोल्स। तो जिन्होंने नहीं किए होते हैं ना, उनके बहुत महंगे रेट में बिक जाते हैं। तो अगर तुम्हारे पास कोई 9.00 वाला या फिर 12.00 वाला या 11.00 वाला कोई है जेल ब्रेक वाला कंसोल, तो डेफिनेटली भाई तुम उसे महंगा बेच सकते हो, और महंगा मिलेगा भी वो तुम्हें महंगा ही। तो प्राइसिंग कुछ ऐसे होती है, उसके कंडीशन पे, उसकी परफॉर्मेंस पे, उसकी गेम्स के साथ क्या है, तो उस हिसाब से भाई देखना। और मिनिमम प्राइसिंग भाई डेफिनेटली हर कंसोल्स की पता करो कितनी है, नॉर्मली तो इतनी ही है, तुम्हें पता होगा कॉमनली। तो बाकी तुम मार्केट घूमोगे तो तुम्हें सब पता लग जाएगा धीरे धीरे। और मोबाइल्स वगैरह में भी सेम यही वाला फंडा वर्क करता है। तो अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक्स बाय करना चाहते हो सेकंड, भाई यही 4 चीजें हैं जो तुम्हें चेक करनी है। और इन 4 चीजों के बाद तुम भाई कोई भी प्रोडक्ट बाय करो, तुम्हें कोई भी इशू नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा जिंदगी में, और तुम भाई एक प्रो बन जाओगे। और मुझे लगता है बन भी चुके होगा, अगर तुमने एंड तक भाई ये वीडियो देख लिया तो डेफिनेटली भाई तुम एक प्रो बन चुके हो सेकंड हैंड चीजें बाय करने में। और तुम एक परफेक्ट ओरिजिनल चीज बाय कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि क्या क्या चेक करना है इन चीजों में, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें भाई सेकंड हैंड बाय करी है। तो अगर भाई वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर कुछ नॉलेजेबल लगा हो वीडियो में तो भाई कमेंट में भी बताना। अगर कुछ और क्वेश्चंस हो तो वो भी कमेंट कर देना मुझे, कि कुछ अगर कंफ्यूजन हो, कहीं तुम्हें दिक्कत हो तो भाई मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं तुम्हें सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। तो बाकी मैं चलता हूँ भाई, मिलूंगा अगली वीडियो में। एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि तुम ऐसा बड़े बड़े कंटेंट मिस ना कर दो। ऐसे नॉलेज नहीं मिलेगा ना, तुम्हें प्रो कैसे बनोगे तुम टेक बाय करने में। बाकी मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।